नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है रहस्य रास्ता के इस अनोखे और रहस्यमयी सफर में। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जिनके पीछे छुपे हैं ऐसे रहस्य और चमत्कार जिन्हें विज्ञान भी आज तक समझ नहीं पाया। हर साल लाखों श्रद्धालु इन मंदिरों की ओर खींचे चले आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ मंदिरों के पीछे की कहानियां आज भी अनसुलझी हैं। आज हम आपको ले चलेंगे भगवान शिव के 5 ऐसे रहस्यमय मंदिरों की यात्रा पर जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस चमत्कारी यात्रा। उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में स्थित यह प्राचीन गंगा मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि अपने भीतर ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित है और यहां तक पहुंचने के लिए भक्तों को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन इन सीढ़ियों की सबसे अनोखी बात यह है, जब आप इन पर चलेंगे या अगर कोई पत्थर इन पर फेंके तो ऐसा प्रतीत होता है मानो पत्थर पानी में गिरा हो। यह रहस्यमयी गूंज अब तक विज्ञान की पकड़ में नहीं आई है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार एक समय था जब गंगा नदी की धारा सीधी इस मंदिर तक बहती थी। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले जब ऋषियों ने तपस्या के लिए स्थान खोजा तो इसी टीले को चुना जहां से मां गंगा की धारा स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। मंदिर के गर्भगृह में एक अद्भुत शिवलिंग स्थित है जो विशेष अवसरों पर स्वयं पर अंकुरित आकृतियां उभारता है, मानो कोई दिव्य शक्ति उसे छू रही हो। यहां स्थापित सफेद रंग की ब्रह्मा जी की मूर्ति भी एक अद्भुत आकर्षण है, जो अपने आप में ही दुर्लभ है, क्योंकि ब्रह्मा जी की मूर्तियां कम ही मंदिरों में मिलती हैं। पौराणिक कथाओं में इस स्थान का उल्लेख मिलता है, लेकिन मंदिर की सटीक उत्पत्ति और निर्माण काल आज भी एक रहस्य है। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान संरचना लगभग 600 वर्ष पुरानी मानी जाती है, लेकिन इसके मूल का कोई स्पष्ट प्रमाण आज तक नहीं मिला है। ऐसे ही कई चमत्कार और रहस्य इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, जो न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को मजबूत करते हैं, बल्कि इतिहास और विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो अगर आप भी कभी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में जाएं, तो गढ़मुक्तेश्वर के इस अद्भुत गंगा मंदिर के दर्शन जरूर करें। क्या पता आप भी किसी रहस्य के साक्षी बन जाएं। दोस्तों, ये तो था 5वां मंदिर। आगे के मंदिरों में और भी हैरान करने वाले चमत्कार और कहानियां छिपी हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। रहस्यमयी आकृति वाला शिवलिंग। एक अनसुलझा चमत्कार। गंगा नदी के किनारे स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर से जुड़ा रहस्य आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। कभी यह शिवलिंग मंदिर के भीतर गंगा की लहरों को छूता था, लेकिन अब यह पवित्र नदी से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित है। बावजूद इसके श्रद्धा और आस्था में कोई कमी नहीं आई। इस शिवलिंग की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि हर वर्ष कार्तिक मास में इसके ऊपर एक विशेष आकृति अपने आप उभर आती है। यह आकृति न तो किसी कलाकार की बनाई हुई होती है, न ही यह इंसानी हाथों का काम लेता है। वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं कि आखिर ये आकृति कैसे बनती है। लोक मान्यता है कि यह शिवलिंग स्वयं चेतन है और यह आकृतियां उस ब्रह्मांडीय शक्ति की ओर इशारा करती हैं जो हर रूप में स्वयं को प्रकट कर सकती है। यह रहस्य श्रद्धालुओं के लिए आस्था का विषय है और वैज्ञानिकों के लिए चुनौती। ऐरावतेश्वर मंदिर, जहां सीढ़ियां भी गाती हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम से कुछ ही दूरी पर स्थित है ऐरावतेश्वर मंदिर, एक ऐसा स्थान जो न केवल अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि वहां की सीढ़ियां भी रहस्य से भरी हुई हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि जब आप इसकी खास सीढ़ियों पर हल्के से कदम रखते हैं या धीरे से ठोकर मारते हैं, तो वहां से संगीत की मधुर ध्वनियां निकलती हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर बोल उठते हों। यह मंदिर 12वीं सदी में चोल वंश के महान सम्राट राजराजा चोल द्वितीय द्वारा बनवाया गया था और अब यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। मंदिर को भगवान शिव को समर्पित किया गया है, जिन्हें यहाँ ऐरावतेश्वर कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इंद्रदेव के सफेद हाथी ऐरावत ने यहाँ शिव की उपासना की थी। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। विशाल पत्थरों पर नक्काशी, रथ के आकार के मंडप, ऊंचे ऊंचे स्तंभ और धार्मिक कहानियों को चित्रित करती दीवारें। आंगन के एक कोने में एक मंडप स्थित है जिसमें यमराज की मूर्ति बनी है, तो दूसरी ओर गणेश जी की छवि वाली बलिपट्टा।
एक कथा के अनुसार भारत की पवित्र भूमि पर ऐसे कई मंदिर हैं जो केवल श्रद्धा के स्थल नहीं बल्कि रहस्यों और चमत्कारों की कहानियां भी अपने भीतर समेटे हुए हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताएंगे। एक ऐसा मंदिर जहां माना जाता है कि महाभारत का अमर योद्धा अश्वत्थामा आज भी हर रात भगवान शिव की आराधना करने आता है। इस मंदिर का नाम है खेरेश्वर धाम, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के शिवराजपुर क्षेत्र में स्थित है। मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां अश्वत्थामा आज भी भयानक श्राप से मुक्ति पाने के लिए महाभारत युद्ध के बाद जब अश्वत्थामा ने छलपूर्वक पांडवों के पुत्रों की हत्या की, तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया, तू इस धरती पर तब तक जीवित रहेगा जब तक स्वयं भगवान शिव तुझे पापों से मुक्त नहीं करते। तब से अश्वत्थामा इसी मुक्ति की तलाश में है और उसका मार्ग एक ही है, शिव भक्ति। खेरेश्वर धाम मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी बात यह भी है कि हर रात जब मंदिर के पट बंद हो जाते हैं तब कोई अज्ञात शक्ति वहां आती है। सुबह जब कपाट खोले जाते हैं तो पूजा का सामान बिखरा हुआ मिलता है, शिवलिंग पर फूल चढ़े होते हैं, ताजे बेलपत्र और मंत्रोच्चारण के संकेत दिखाई देते हैं। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग मानते हैं कि ये कोई और नहीं, स्वयं अश्वत्थामा है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है वो किसी न किसी अनहोनी का शिकार हो जाता है। कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और कुछ मानसिक संतुलन खो बैठे। इस रहस्य को उजागर करने के लिए कई न्यूज़ चैनलों ने भी प्रयास किया। उन्होंने पूरी रात कैमरे लगाए, विशेषज्ञों की टीम बुलाई, लेकिन किसी को भी अश्वत्थामा के दर्शन नहीं हुए। परंतु एक चीज जरूर देखने को मिली। सुबह जैसे ही मंदिर के द्वार खोले गए, भीतर का दृश्य वैसा ही था जैसा कोई अदृश्य भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा कर चुका हो। क्या सच में अश्वत्थामा आज भी जीवित है? क्या वो अपनी मुक्ति के लिए महादेव की शरण में आता है, या फिर ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है जो समय के साथ रहस्य बन गई? यह तय करना आपके ऊपर है। लेकिन भारत के इन रहस्यमयी स्थलों में आस्था और रहस्य एक साथ चलते हैं और यही उन्हें विशेष बनाता है। जहां तर्क की सीमा खत्म होती है, वहीं से रहस्य की शुरुआत होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मंदिर इतना रहस्यमय हो सकता है जहां बिना किसी के दिखे रोज सुबह पूजा होती हो? ये घटना है एक प्राचीन शिव मंदिर की, जहां न्यूज़ चैनल्स के एक्सपर्ट्स ने पूरी रात मंदिर के बाहर डेरा डाला। उन्होंने कैमरे लगाए, पहरा दिया, लेकिन फिर भी सुबह होते ही मंदिर में देखा कि शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़े हुए थे, धूप दीप की सुगंध फैली थी और ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी ने बड़े भाव से भोलेनाथ की आराधना की हो। पर सवाल ये है, आखिर कौन करता है ये पूजा? पुजारियों और स्थानीय निवासियों का मानना है कि ये कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा हैं, द्रोणाचार्य के पुत्र, जिन्हें भगवान शिव का अनन्य भक्त माना जाता है। वे आज भी इस मंदिर में रात के अंधेरे में आकर पूजा करते हैं, लेकिन किसी की दृष्टि उन्हें देख नहीं पाती। ये कोई सामान्य पूजा नहीं होती। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, वातावरण में धूप की महक भर जाती है और लगता है जैसे कोई अलौकिक शक्ति वहां मौजूद हो। कहते हैं जो इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है वो अपनी दृष्टि तक खो देता है। पुजारी का कहना है कि अश्वत्थामा को पूजा करते देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इसके लिए आत्मिक शक्ति और दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह मंदिर करीब 200 साल पुराना है, लेकिन इसकी मान्यता और रहस्य द्वापर युग से जुड़े हुए हैं। मान्यता है कि कभी यहाँ गुरु द्रोणाचार्य की कुटी हुआ करती थी और यही वो स्थान है जहाँ अश्वत्थामा का जन्म हुआ। मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वो स्वयंभू है, अर्थात यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से भूमि से उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि जब ये स्थान एक जंगल था, तब यहाँ से गुजरती गायें अपने आप शिवलिंग पर दूध अर्पित करती थीं। बाद में जब खुदाई की गई तो शिवलिंग का पूरा रूप सामने आया। ये भी मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में दर्शन करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। खासकर सावन के महीने में यहाँ विशेष अनुष्ठान और रुद्राभिषेक किए जाते हैं। अब चलते हैं अगले अद्भुत मंदिर की ओर। नंबर 2, अचलेश्वर महादेव मंदिर। राजस्थान के धौलपुर जिले के बीहड़ों में स्थित ये मंदिर अपने अनोखे चमत्कार के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी के पास बसे इस शिव मंदिर को अचलेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है।
इस मंदिर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ स्थित शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह यह शिवलिंग लाल रंग का होता है, दोपहर होते होते इसका रंग केसरिया हो जाता है और रात में यह सांवला दिखाई देता है। वैज्ञानिक अब तक इस चमत्कार का कोई ठोस कारण नहीं खोज पाए हैं। भक्त इसे भगवान शिव का अलौकिक चमत्कार मानते हैं। सावन के पवित्र महीने में शिवलिंग का रंग बदलते हुए देखना एक अत्यंत पुण्यकारी दृश्य माना जाता है। भक्तों की मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन मात्र से मनचाही इच्छा पूरी हो जाती है। जीवन में कोई भी कठिनाई हो, यहां आकर भगवान शिव के दर्शन करने से हर समस्या से मोक्ष मिल जाता है। कुंवारे लड़के लड़कियां यहां मनपसंद वर वधू की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से आते हैं। 16 सोमवार और सावन के महीने में यहां जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। लेकिन यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। यह शिवलिंग कितनी गहराई तक जमीन में समाया हुआ है, कोई नहीं जानता। कई बार खुदाई करवाई गई, लेकिन इसका अंतिम छोर आज तक कोई नहीं खोज पाया। राजा महाराजाओं से लेकर आधुनिक खुदाई तक हर प्रयास अधूरा ही रह गया। श्रद्धालु मानते हैं कि यह हजारों वर्ष पुराना है। शायद सनातन काल से यही शिवलिंग धरती पर भगवान शिव की उपस्थिति का प्रतीक है। अब आइए एक और रहस्य की ओर। केदारेश्वर महादेव मंदिर, उत्तराखंड के हिमालय की गोद में बसा ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। कहते हैं ये मंदिर कभी 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन जब बर्फ पिघली तब प्रकट हुआ एक अद्भुत शिवलिंग, जिसे साक्षात महादेव का रूप माना गया। इस मंदिर से जुड़े हैं 6 बड़े रहस्य, जिनमें से कई आज भी विज्ञान की पकड़ से बाहर हैं। क्या ये केवल आस्था है या फिर कुछ ऐसा जिसे आज भी विज्ञान नहीं समझ पाया? ये रहस्यमय मंदिर हमें बार बार याद दिलाते हैं कि कुछ शक्ति ऐसी भी है जो मानव तर्क से परे है। केदारनाथ धाम के 6 रहस्य और 400 वर्षों तक बर्फ में दबा मंदिर। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसे पवित्र स्थल की यात्रा पर ले चलेंगे जो न सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि रहस्यों और चमत्कारों से भी भरा पड़ा है। केदारनाथ धाम। केदारनाथ 400 साल बर्फ के नीचे दबा धाम। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मंदिर 400 वर्षों तक बर्फ में दबा रह सकता है और फिर भी अखंड, अडिग और अजर अमर बना रह सकता है? केदारनाथ मंदिर के साथ ऐसा ही हुआ था। हिमालय की गोद में बसा ये मंदिर सदियों तक बर्फ की चादर में लिपटा रहा, लेकिन जब वो बाहर निकला तो उतना ही पवित्र और मजबूत था जितना पहले था। ये कोई सामान्य बात नहीं, ये अपने आप में एक चमत्कार है। त्रिशक्ति पर्वतों और पंच नदियों का संगम केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि ये देवताओं की ऊर्जाओं का संगम स्थल है। एक ओर 22,000 फीट ऊंचा केदार पर्वत, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी दिशा में 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड पर्वत खड़ा है। इन तीनों के मध्य बहती हैं 5 पवित्र नदियां, मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। आज भी मंदाकिनी यहां बह रही है और उसी के किनारे स्थित है ये दिव्य धाम। पत्थरों से बना ऐसा चमत्कारी ढांचा, केदारनाथ मंदिर की बनावट खुद में एक इंजीनियरिंग का अजूबा है। विशाल भूरे पत्थरों से बना ये मंदिर बिना किसी सीमेंट या गारे के इंटरलॉकिंग तकनीक से बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा ये मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फुट मोटी हैं। सोचिए इतनी ऊंचाई पर इन विशाल पत्थरों को कैसे लाया गया होगा, कैसे एक एक पत्थर तराशा गया, और सबसे बड़ा सवाल, बिना मशीनरी के वो विशाल छत खंभों पर कैसे रखी गई होगी? पांडवों और आदि शंकराचार्य की छाप। मान्यता है कि केदारनाथ मंदिर सबसे पहले पांडवों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन समय की मार ने उस प्राचीन मंदिर को लुप्त कर दिया। फिर 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इसका पुनर्निर्माण कराया। ठीक मंदिर के पीछे उनकी समाधि स्थित है। बाद में राजा भोज और 13वीं शताब्दी में अन्य राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 6 महीने तक जलता है दीपक, कौन करता है सेवा?